नमस्कार बच्चों, यहाँ पर अपने जो अध्याय विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिक करंट, उसमें विद्युत विभव के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ विद्युत विभव को शुरुआती जानकारी के तहत समझाया गया है, जिसके अंतर्गत उसकी परिभाषा की व्याख्या, परिभाषा के बाद सूत्र उत्पन्न करना, ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। बच्चों, अध्याय जो विद्युत धारा है उसी में नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत विभव। समझिए आप, विद्युत विभव हम समझने जा रहे हैं कि विद्युत विभव क्या है। मैं बच्चों आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मैं मान लूँ ये कोई विद्युत क्षेत्र है, ये किसी चालक का विद्युत क्षेत्र है। परिभाषा बहुत छोटी सी है, सिर्फ समझा रहा हूँ। ये विद्युत क्षेत्र है जिसमें मैंने इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह दिखाया है। अब इस विद्युत क्षेत्र में बच्चों, जो आपको ये ब्लैक कलर की बाउंड्री दिख रही है, ये इसकी परिसीमा है या बाउंड्री है। तो ये की मतलब है इससे बाहर विद्युत क्षेत्र नहीं है। इससे इस बाउंड्री से बाहर बिंदु है ना, वो अनंत है। जैसे ये बिंदु अनंत है। विद्युत क्षेत्र के बाहर जो बिंदु है वो अनंत है। बच्चों, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, मैं मान लो ये विद्युत क्षेत्र का कोई बिंदु है, विद्युत क्षेत्र का बिंदु अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक यदि हम एकांक धनावेश को लेके आए यहां तक, तो सोचो बच्चों, थोड़ा बेसिक नॉलेज कि हम एकांक धनावेश को लेके आ रहे हैं, तो वहां से यहां तक लाने में बल लगाना पड़ेगा। बल लगेगा, साथ में विस्थापन होगा, और बल और विस्थापन जहां होता है वहां कार्य होता है। वहां क्या होता है? कार्य है। तो इस अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक एकांक धनावेश को लाने में जो कार्य किया जाता है वही विद्युत विभव के रूप में परिभाषित है किया जाता है। लिखता हूं मैं यहां, अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में एकांक मतलब एक धनावेश द्वारा किया गया कार्य है। किया गया कार्य
विद्युत विभव है, किया गया कार्य विद्युत विभव है। भी बच्चों अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है एकांक धनावेश को, उस कार्य को विद्युत विभव के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो बच्चों अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उस कार्य को विद्युत विभव के रूप में परिभाषित करते हैं। मेरी बात सुनो, अब आपको कहते हैं विद्युत विभव का सूत्र लिखो। विद्युत विभव का सूत्र लिखें। विद्युत विभव का सूत्र लिखें। तो विद्युत विभव को बच्चों उस कार्य के रूप में परिभाषित किया जाएगा। मैंने आपको बताया सूत्र किससे लिखा जाता है? परिभाषा से। तो विद्युत विभव वो कार्य के रूप में परिभाषित है। विद्युत विभव बराबर कार्य बटा आवेश। ये जो कार्य है यहां से यहां तक लाए तो श्योर बल लगेगा, विस्थापन हुआ, बल और विस्थापन है तो बच्चों कार्य होगा। इस कार्य को विद्युत विभव के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब यहां पर विद्युत विभव का संकेत लिखें। तो विद्युत विभव को बच्चों V लिखा जाता है और कार्य का संकेत तुमने पढ़ा है 9th क्लास में, W लिखा जाता है। और आवेश का जो संकेत है वो Q लिखा जाता है। देखो मतलब छोटा Q लिखा जाएगा हमेशा, यहाँ बड़ा Q तो कुल आवेश होता है। इस Q में और इस Q में फर्क है। ये Q है ना, ये तो कुल आवेश है और ये जो है वो एकांक आवेश को बोला जाता है। तो V बराबर आ गया बच्चों W बटा Q। यही बच्चों विद्युत विभव का सूत्र है। यानी विद्युत विभव परिपथ में होने वाले कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है जो कि आवेश द्वारा किया जाता है। एक बार बच्चों फिर से मैं आपको रिपीट करवाऊं कि ये विद्युत क्षेत्र है, ये एक विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र में जो अनंत से ये बिंदु इस बाउंड्री से बाहर है, ये बिंदु, इसलिए इस बिंदु को मैंने क्या नाम दिया है? अनंत, इन्फिनिट। अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक हम यहाँ पर लाने जा रहे हैं आवेश को। तो अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाएगा वो कार्य है, वो विद्युत विभव है। यानी विद्युत विभव एक तरह से ऊर्जा है, क्योंकि आपने पढ़ा है कार्य ही ऊर्जा है और ऊर्जा ही ऊर्जा और कार्य के मात्रक भी एक है। परिपथ में विद्युत विभव के कारण ही है ना बच्चों विद्युत धारा बहती है, आवेश का प्रवाह होता है। विद्युत विभव का जो सूत्र है वो कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है, कार्य बटा आवेश। तो V का सूत्र हो गया W बटा Q। ये हो गया बच्चों विद्युत विभव का सूत्र और परिभाषा। विद्युत विभव का सूत्र और परिभाषा।